नमस्कार। पिछली बार मैंने बताया था कि इट इज़ नॉट माय लाइफ, इट इज़ आवर लाइफ। आवर लाइफ यानी क्या? इट इज़ लाइफ ऑफ ऑल। अकेले हम जी नहीं सकते, ये मैंने बताया था पिछली बार। इसलिए हमें दूसरों का भला सोचना है। दूसरों का भला सोचना ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखें। मैं कई उदाहरण दे सकता हूँ आपको कि ऐसा करके मनुष्य टॉप पर पहुँच जाता है, याद रखें। अब हम टाटा का ही उदाहरण लेते हैं। अभी हाल ही में जब उनका जो होटल ताजमहल होटल, उस पर जब आतंकवादियों ने अटैक किया था, उसके बाद टाटा जी ने जो कुछ किया, वो काबिल-ए-तारीफ़ है। उन्होंने केवल अपने एम्प्लॉइज़ का विचार नहीं किया, उन्होंने अगल-बगल के जो वेंडर्स थे, बाकी जो लोग थे, उन्हें जो कष्ट हुआ, उनके जो लोग गुज़र गए, उन सभी को जाकर उन्होंने मदद की। कोई संबंध था उनका? कुछ नहीं था। उन्होंने तो अटैक नहीं किया था, उन पर अटैक हुआ था। उन्होंने अपनों का तो ख़्याल रखा ही, अपने जो एम्प्लॉइज़ थे, उनका ध्यान रखा ही, अपने लोगों को जो मदद करनी थी वो की ही। लेकिन आस-पास के लोग सभी जिनका-जिनका नुकसान हुआ, उन सभी को मदद की। अब ये सब करके टाटा जी छोटे तो नहीं हुए ना। आज टाटा का नाम कितना बड़ा है। एथिकल ग्रुप यानी टाटा ग्रुप ऐसा माना जाता है। ये ब्रांड हुआ है अब टाटा का। समझे आप? ये ब्रांड निर्माण होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए टाटा जी ने बहुत प्रयास किए। ऐसा नहीं कि ये एक दिन में बन जाता है। निरंतर टाटा ग्रुप दूसरों की सहायता करता है। वो बड़े-बड़े अस्पताल बनाते हैं लोगों के लिए। यानी मात्र प्रॉफ़िट के बारे में विचार नहीं करते। उस प्रॉफ़िट से समाज को क्या दे सकते हैं, इसका भी वो विचार करते हैं। इसलिए वो बड़े बनते हैं। इसलिए सद्गुरु जी जब सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं, हम दूसरों के भले का विचार करके छोटे नहीं होंगे। दूसरों की सहायता करके हम छोटे नहीं होंगे। दूसरों का विचार करके हम बड़े ही बनेंगे, ये समझ लीजिए। टाटा जी के बारे में और भी एक किस्सा है। हमारे टाटा जी, रतन टाटा साहब, एक बार कहीं गए थे। उनकी कई सारी कंपनियाँ हैं। उन्हीं की एक कंपनी में वो गए। उन्हें देखते ही सब लोग दौड़ के आए। उन्होंने मीटिंग की वहाँ पर। तब वर्कर्स लोगों ने आकर उनके सामने एक कंप्लेन की। क्या कंप्लेन की? हमारा जो टॉयलेट है, यानी कर्मचारियों का जो टॉयलेट है, वो टॉयलेट एकदम ही खराब होता है। उनकी सफाई नहीं होती, उसमें कोई ढंग की सुविधा नहीं होती। तो टाटा जी ने क्या किया? टाटा जी ने तुरंत वहाँ के मैनेजर को बुलाया और मैनेजर से पूछा, "ये सब करवाने में कितना टाइम जाएगा?" तो उसने कहा, "सब कुछ करने में 2 महीने जाएँगे।" टाटा जी ने कहा, "कोई बात नहीं, एक काम कीजिए, ये जो ऑफ़िसर्स के टॉयलेट की प्लेट है, वो कर्मचारियों के टॉयलेट पर लगाइए और कर्मचारियों की प्लेट इस तरफ लगाइए। इतना ही कीजिए और फिर आपको जितना समय लगेगा उतना लीजिए।" इससे क्या हुआ, 3 दिन में वो रिपेयर करके मिल गया। क्यों हुआ ऐसे? क्योंकि स्वयं को जब वो यूज़ करना पड़ता है, तब लोग तत्परता दिखाते हैं, दूसरों के बारे में नहीं सोचते। परंतु इस सिद्धांत का, सद्गुरु जी का ये जो सिद्धांत है, इसका सही ढंग से टाटा जी ने उपयोग किया और दोनों टॉयलेट्स बेहतर बना कर दिए। कहने का मतलब क्या है कि जो दूसरों के बारे में सोचता है, दूसरों के भले का विचार करता है, दूसरों के सुख का विचार करता है, वो कभी छोटा बनकर नहीं रहता। वो बड़ा ही बनेगा, सफल ही होगा, सुखी ही रहेगा और संतुष्ट भी रहेगा।